हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये मुख्य रूप से आज का हमारा क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को तैयार करना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप लोगों को ये तो पता होगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, कि किसी भी चालक के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध डाला जाता है, जो रुकावट डाला जाता है, वो प्रतिरोध हो जाता है। और जब आंतरिक प्रतिरोध की बात आ जाती है बच्चों, तो जब हमारे पास एक सेल होता है और उसमें विद्युत परिपथ जुड़ते हैं, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा विद्युत सेल जो कि क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उस रासायनिक सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्ट लिया जाता है, तो विद्युत अपघट्ट के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध डाला जाए वो आपका आंतरिक प्रतिरोध कहला जाता है। फिर से समझना, जैसे मैंने कहा कि किसी चालक के द्वारा यदि अवरोध डाला जाए वो आपका प्रतिरोध कहला जाता है। लेकिन सेल के अंदर हमारे पास एक विद्युत सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उस सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्ट है वो यदि धारा के मार्ग में रुकावट डाले तब वो आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है कि सर हम कैसे जानेंगे ये क्या कैसे काम करता है। देखो मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा बच्चों। सबसे पहले एक सेल बनाता हूँ। सेल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पात्र ले लिया मैंने और इस पात्र में विद्युत अपघट्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये विद्युत अपघट्ट है। सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक आपका बच्चों धनात्मक और एक ऋणात्मक। जैसे आपका एक हो गया इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। ठीक है, अब जैसे ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, अब इसको हम विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं। इसको किससे जोड़ते हैं, विद्युत परिपथ से। तो ये परिपथ जोड़ दिया और यहाँ पे मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक, और इसको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। जगह नहीं है तो एक छोटा सा बल्ब बनाया है। अब जैसे ही इस परिपथ को हम ऑन करते हैं तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने लगता है। तो इसके अंदर जो विद्युत अपघट्ट है, इस विद्युत अपघट्ट के द्वारा परिपथ में जो धारा बह रही है उसके मार्ग में अवरोध डाला जाएगा। अब आपको लगेगा कि कैसे हो रहा है सर, ये संभव कैसे हो जाएगा। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से धारा बह रही है इधर, तो इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा इधर होगी, इलेक्ट्रॉन इधर बहता है बच्चों। अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन आया एक दूसरे को समाप्त कर देता है। तो कहीं ना कहीं इसके चारों ओर पॉजिटिव आयन तभी हो सकता है जब ये इलेक्ट्रॉन इसको त्यागेगा, तब इस पे पॉजिटिव आयन आएगा। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, किसी भी इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव आयन कब आ सकता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाएगा कि नहीं जाएगा। अब जाएगा यहाँ तक तो इसके मार्ग में कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आयन आ गया तो टकराएगा। जब टकराएगा तो थोड़ा सा इसके प्रवाह में कमी आएगी, वही अवरोध आपका आंतरिक प्रतिरोध कहला जाता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये है क्या सर। मैंने एक चीज आपको ये समझाया कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर धन आयन क्यों है, क्योंकि उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है। जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है तो विद्युत अपघट्ट में गया है। अब विद्युत अपघट्ट में जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है CuSO4, तो ये Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव के रूप में है। Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव के रूप में है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से चलने की कोशिश किया दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर, तो बीच में जो धनात्मक आयन है बच्चों, ये इसके मार्ग में क्या करता है, अवरोध डालता है। क्योंकि माइनस और प्लस टकराएगा तो थोड़ा सा रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि विपरीत में आकर्षण होता है। सही है ना कि नहीं भाई। एक दोस्त अपने दोस्तनी को देख लिया तो फिर थोड़ा सा रुकेगा कि नहीं। ऐसे ही होता है प्लस और माइनस में, अट्रैक्शन होता है। एक लड़का सुंदर सी लड़की को देखेगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन होती है और रुक जाएगा कि बोले चलो देख तो लेते हैं। अरे भाई मजाक की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे सिर्फ फैक्ट की बात समझिएगा कि इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन चला दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर, बीच में आ गया धन आयन। अब जब धन आयन तो बीच में गया, टकरा गया, और टकरा गया तो धारा के मार्ग में थोड़ा बहुत तो अवरोध डाला गया, और यही अवरोध उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अब जैसे किसी चालक में भी आपको समझाया गया मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में, बहुत डीप में आपको समझाया हूं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक धात्विक चालक है। ठीक है, ये धात्विक चालक है बच्चों। यहां से इलेक्ट्रॉन बह रहा है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो आगे धन आयन से टकरा जाता है। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए चला इधर तो धन आयन से टकरा गया। जब धन आयन से टकराया तो इसके
मार्ग में जो प्रवाह था वो थोड़ा सा कम हुआ ना, यानी जिस वेग से वो जाना चाहता था, जिस औसत वेग से चल रहा था, उससे थोड़ा सा उसका वेग कम हो जाता है, तो वो थोड़ा अवरोध हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते जानते हैं ना, कि जितना इलेक्ट्रॉन बहेगा उतना ही हम धारा बहने की दर को मानते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉन बहने की परिभाषा नहीं दी जाती है, बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन बह रहा है इसका मतलब आवेश बह रहा है। तो जब किसी सेल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब आप समझ गए होंगे कि विद्युत अपघट द्वारा डाला गया अवरोध। अब इसके प्रभावित करने वाले कारक में पहला आता है विद्युत अपघट की सांद्रता। अब एक छोटा सा डायग्राम बनाए, इसी से पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर यदि सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, जैसे Cu2 पॉजिटिव आयन का मान ज़्यादा हो जाएगा, भाई कॉपर सल्फेट का मान यदि ज़्यादा है तो Cu2 पॉजिटिव का मान ज़्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है दूसरे इलेक्ट्रोड के पास, लेकिन आयन ज़्यादा हो गए हैं अंदर, तो ज़्यादा रुकावट डालेंगे। जैसे आप जाना चाहते हो मार्केट, लेकिन जंपिंग ज़्यादा हो गया, तो आप साइकिल से भी जा रहे हो या टू व्हीलर से जा रहे हो, उतना तेज़ी से आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, उतना तेजी से आप नहीं जा सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होगा ही होगा, कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होगा ही होगा। जिस प्रवाह से आप जाना चाहते तो उस प्रवाह से नहीं जा सकते। तो यदि किसी विद्युत अपघट की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो डालने वाला जो प्रतिरोध है उनमें जो अणुओं की संख्या है वो बढ़ जाती है। भाई मैंने आपको बताया ना, कॉपर सल्फेट की मात्रा ज्यादा हो गई तो आयन भी ज्यादा हो जाएगा। जब आयन ज्यादा होगा तो मार्ग में ज्यादा अवरोध डालेगा, ठीक, ये चीज हो जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनके बीच विद्युत अपघट की मात्रा बढ़ जाती है, अतः आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये पास पास था तो इसमें विद्युत अपघट कम था, अभी इसको इतना बड़ा मैंने पात्र ले लिया और फिर बच्चों ये इलेक्ट्रोड दूर दूर इलेक्ट्रोड हो गए, दूरी बढ़ा दी गई। अब यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इधर। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ तक ये आयन जाएगा, तभी तो काम होगा, तभी तो काम होगा। तो यहाँ पर जो धन आयन होंगे विद्युत अपघट के, उसके मान में वृद्धि हो जाएगी, फलस्वरूप ज्यादा अवरोध डाला जाएगा। जितना ज्यादा टकराएगा इलेक्ट्रॉन, भाई आपको बताया ना, जितना ज्यादा जंपिंग आएगा उतना ही स्लो आप चलोगे। तो यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दें, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की पास पास था तो कम विद्युत अपघट था बीच में, लेकिन अब विद्युत अपघट की संख्या ज्यादा हो गई, अणु परमाणु की संख्या ज्यादा हो गई, अवरोध ज्यादा हो गया, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। अगले नंबर की बात करते हैं बच्चों, विद्युत अपघट में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल, मतलब कितना मात्रा में डूबा है। जैसे यहां तक डूब गया या यहां तक डूब गया, तो देखना थोड़ा समझिएगा। यदि इसमें से डूबा है तो मान के चलता हूं कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और यहां से इतना में डूबा है तो मान लीजिए 30 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जब ज्यादा डूबा रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज्यादा मात्रा में धारा बहेगी। भाई प्रति इकाई क्षेत्रफल से इलेक्ट्रॉन वाले निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि हो जाएगी। जितना ज्यादा विद्युत अपघट में डूबा रहेगा इलेक्ट्रोड, भाई इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा डूबा रहेगा, भाई ये इलेक्ट्रोड है आपका, ठीक है, ये जितना ज्यादा इधर डूबे रहेगा, जितना ज्यादा डूबा रहेगा नीचे, ठीक है, जितना ज्यादा डूबा रहेगा, कहने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन जो निकलने का दर उतना ही ज्यादा होगा। सही है, ये चीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलने का दर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इतना हमने डुबा दिया, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब 30 इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकलेंगे, है ना, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। भाई धारा जितना ज्यादा बहेगा प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। यानी यदि विद्युत अपघट में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो विद्युत अपघट में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रोडों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। धारा अधिक बहेगी तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। बाकी अगला जो है बच्चों ताप बढ़ाने से खलबली मचती है, सबको पता होगा। नंगे पैर से रेत में गर्मी के दिनों में चलो तो आप धीरे धीरे नहीं चलोगे, जहां 10 मिनट लगना है वहां 5 मिनट में भी पहुंच जाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा नंगे पैर, मतलब जूता चप्पल आपने कुछ नहीं पहना है, तो अंदर से इतना हीट लगेगा रेत से शरीर में कि पैर रखा ही नहीं जाएगा और सीधे दौड़ोगे आप। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए किसी विद्युत अपघट की सांद्रता तथा श्यानता कम हो जाती है, ताप बढ़ा देते हैं तो ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, ताप बढ़ाएंगे, गतिशीलता बढ़ती है। मुख्य रूप से आयन जितना ज्यादा गतिशील होगा धारा उतनी ही ज्यादा बहेगी, और बच्चों प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ये हो गए आपके 4 फैक्ट जो प्रभावित करने वाले कारक में से आते हैं। और बच्चों आप
आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जाता है, इसलिए आप लोग हमारे नंबर से जुड़ जाएं। और जो भी टॉपिक हो आप लोग बताइए कि इस टॉपिक पर वीडियो दीजिए सर, तो हम आपके लिए ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हाँ, यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, जो हमने पुराना वीडियो अपलोड किया, तो प्लेलिस्ट में मिल जाता है। अब जो हम वीडियो बना चुके हैं उसी पर आप कमेंट करोगे तो भाई वो वीडियो नहीं मिल पाएगा। आप लोग सर्च कर लोगे, लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस लिख दोगे, ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नोट्स जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार भी करते चलें, कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। जो भी डाउट हो आप लोग आसानी से कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।